फ्रेंड्स, अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग 3 फाइटर जेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को लगभग 90 नए फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। आइए करते हैं बात इन्हीं फाइटर जेट्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहले करते हैं बात हमारे अपने तेजस के बारे में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एफओसी वेरिएंट के 2 नए फाइटर जेट्स SP-25 और SP-26 ने अपनी पहली उड़ान भर ली है। आने वाले कुछ समय में ये दोनों फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के पास में टोटल 6 एफओसी वेरिएंट के तेजस हो जाएंगे। इन फाइटर जेट्स के नंबर बदलकर SP-21 और 22 कर दिए गए हैं। ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की दूसरी तेजस स्क्वाड्रन को दिए जा रहे हैं। वहीं LCA तेजस की पहली स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स 45 ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है और अगले साल लगभग इसी समय तक फ्लाइंग बुलेट्स को भी अपने सारे तेजस मिल जाएंगे और वहां से लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर 16 ट्रेनर फाइटर जेट्स भी भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। ये ट्रेनर फाइटर जेट्स कॉम्बैट केपेबल फाइटर जेट्स होंगे, यानी कि जरूरत पड़ने पर इन फाइटर जेट्स का प्रयोग लड़ाई करने के लिए किया जा सकेगा। यानी अगले 2 से 2.5 सालों के अंदर भारतीय वायुसेना को 32 नए तेजस एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं रफाल फाइटर जेट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास में ऑलरेडी 11 रफाल्स हैं और करंट डील के हिसाब से भारतीय वायुसेना को 36 रफाल फाइटर जेट्स अगले साल अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। यानी कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को 25 नए रफाल फाइटर जेट्स मिलेंगे। संसद में बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि इस साल मार्च तक भारतीय वायुसेना के पास में 17 रफाल फाइटर जेट्स होंगे। यानी कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर भारतीय वायुसेना को कुछ और रफाल फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो आने वाले कुछ समय में भारतीय वायुसेना को 3 और रफाल फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। वैसे यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो रफाल की डिलीवरी काउंटिंग हो रही है वो फ्रांस में जो फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाते हैं वहां से काउंट किया जाता है और आने वाले 3 फाइटर जेट्स के साथ में भारतीय वायुसेना का नंबर 11 से बढ़कर 14 होगा। लेकिन फ्रांस में जो भारतीय वायुसेना के पायलट ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके पास भी कुछ फाइटर जेट्स होंगे। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब संसद को बता रहे थे तो वो इन फाइटर जेट्स को भी काउंट कर रहे थे। यानी कि इन 3 फाइटर जेट्स की डिलीवरी के साथ साथ 3 और फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के पास में फ्रांस में होंगे। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से आने वाले अप्रैल में भारतीय वायुसेना को 5 फाइटर जेट्स और मिल सकते हैं, लेकिन इस चीज की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कई जगह पर एक स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख अभी फ्रांस जाने वाले हैं और उनकी फ्रांस यात्रा के दौरान रफाल F4 के ऊपर समझौता हो सकता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस चीज के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि पहले तो F4 स्टैंडर्ड का रफाल फाइटर जेट अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है और दूसरी चीज वायुसेना प्रमुख आमतौर पर डील साइन नहीं करते हैं। हालांकि इस चीज के चांसेस हैं कि भारतीय वायुसेना प्रमुख को इन फाइटर जेट से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस दी जाएं और आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं या फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो भारत और फ्रांस के बीच में इस चीज को लेकर MOU साइन हो सकता है। और एक बार दोनों देशों के बीच में MOU साइन हो जाता है तो उसके बाद ये डील डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगी, जिसके बाद ये फाइनल डील साइन की जाएगी। हालांकि इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि अगले साल अप्रैल तक भारत और फ्रांस के बीच में 36 और रफाल की डील साइन हो सकती है, लेकिन उसके बिना भी भारतीय वायुसेना को 25 नए रफाल मिलेंगे। यानी कि नए तेजस और रफाल मिलाकर ये टोटल नंबर होता है 57। इन दोनों फाइटर जेट्स के अलावा आने वाले कुछ समय में भारतीय वायुसेना को 12 Su-30 MKI भी मिलेंगे। ये 12 Su-30 MKI HAL के नासिक प्लांट से रोल आउट किए जाएंगे। अगर नासिक प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो ये प्रोडक्शन लाइन 12 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से रोल आउट कर सकती है और उस हिसाब से जब भी ये डील साइन होती है उसके लगभग 12 महीने के बाद भारतीय वायुसेना को ये 12 के 12 Su-30 MKI डिलीवर कर दिए जाएंगे। वैसे माना जा रहा है कि ये 12 Su-30 MKI जो भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे इनमें सुपर सुखोई वाले फीचर्स होंगे। यानी कि ये फाइटर जेट भी काफी ज्यादा केपेबल फाइटर जेट होंगे और अगर इन फाइटर जेट्स को ऐड कर लिया जाए तो टोटल नए फाइटर जेट्स का नंबर बढ़ के होता है 69। इन 12 फाइटर जेट्स की डील को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और आने वाले कुछ समय में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी अप्रूवल मिल जाएगा। माना जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब इंडिया आएंगे उस समय ये डील साइन कर ली जाएगी। हालांकि अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दौरे की डेट्स क्लियर नहीं है, लेकिन रशियन एम्बेसडर के हिसाब से वो आने वाले 2 महीने के अंदर भारत आने वाले हैं। वैसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब इंडिया आएंगे
तो इन 12 Su-30 MKI के साथ साथ 21 MiG-29 की डील भी क्लियर हो जाएगी। इस समय रशिया के पास में 21 MiG-29 के एयरफ्रेम्स ऑलरेडी मौजूद हैं और इन 21 MiG-29s को भारतीय वायुसेना के MiG-29 UPG स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जाएगा और अपग्रेड करने के बाद में ये 21 MiG-29 भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। इन सारे फाइटर जेट्स को मिलाकर आने वाले 2 से 3 साल में भारतीय वायुसेना को लगभग 90 नए फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं, वो भी तब जब हम लोग MMRCA-2 और तेजस मार्क 1A की बात नहीं कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ से आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी ही होगी। हालांकि साल 2025 में भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन्स रिटायर किए जाएंगे, लेकिन तब तक तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।